नमस्कार, मैं डॉक्टर शरण शर्मा। आज इस वीडियो में हाजिर हुआ हूं आप सभी के एक सवाल को लेकर के। दोस्तों, मैं एक वीडियो देख रहा था, एक आयुर्वेदिक चैनल था, वहां डॉक्टर साहब ने एक वीडियो डाला, बहुत अच्छा डाला, स्कोप इन आयुर्वेदा या कैरियर अपॉर्चुनिटी आफ्टर बीएमएस। बहुत अच्छा टॉपिक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल होता है कि क्या कैरियर स्कोप है आफ्टर बीएमएस। वहां मैंने कमेंट में देखा कि कुछ बच्चों ने ये लिखा था कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती है बीएमएस करना। बिल्कुल नो फिल्टर। इस वीडियो के माध्यम से मैं यही चर्चा करना चाहूंगा कि कोई भी मिलावट नहीं होगी, सत्य आधारित चीजों को आपके सामने पेश किया जाए। तो क्या सवाल था कि कैरियर ऑप्शन आफ्टर बीएमएस, लेकिन उसके नीचे कुछ कमेंट थे जिसमें एक बच्चे ने कमेंट किया कि मेरे जीवन की बहुत बड़ी गलती है बीएमएस करना। कुछ बच्चों का ये कहना था कि अगर मुझे पहले पता होता कि बीएमएस के बाद ये स्थिति होती तो मैं नहीं करता। अब उन कमेंट्स को देख करके मुझे बहुत बुरा लगा, अंदर से एक गलत एहसास हुआ कि शायद बच्चों को ऐसा क्यों लग रहा है। तो मैं आपको इस सवाल को क्लियर करना चाहूंगा, इस सवाल को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना चाहूंगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि मैं जो क्लासेस लेता हूं, चाहे वो क्लिनिकल क्लासेस हों, चाहे वो एकेडमिक क्लासेस हों, चाहे वो पीजी की क्लासेस हों, चाहे वो गवर्नमेंट एग्जाम्स की क्लासेस हों जॉब से रिलेटेड, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता जब आप अंदर से हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं, डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। और यहाँ कोई इस प्रकार का मोटिवेशन भी नहीं दूंगा मैं आपको कि आपको मैं फुला दूं गुब्बारे की तरह और बाद में फिर आप रीएनटी में जाएं और हवा निकल जाए। तो चलिए बैक टू द टॉपिक हम आते हैं। अब इन बच्चों को ये क्यों लगा होगा कि बीएमएस के बाद कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, मेरा जीवन बर्बाद हो गया, मुझे पहले पता होता तो शायद मैं बीएमएस नहीं करता। देखिए, जब हम किसी चीज को एक चीज से कंपैरिजन करते हैं तो हमारे जीवन में हमेशा निराशा हाथ लगती है। मेरा स्वरूप, मेरी शक्ल, मेरे शरीर की प्रकृति ईश्वर ने कैसी दी, यदि मैं इसकी तुलना अपने से जैसा भी अलग तरह का दिखता है, जिसको मैं एक अपना मॉरल मानता हूं, अगर उससे मैं कंपैरिजन करूंगा तो हमेशा अपने आप को कम आंकूंगा। लेकिन ये रियलिटी है कि मेरी क्षमताएं जो मेरे अंदर ईश्वर ने डाली हैं, वो क्षमताएं उस व्यक्ति के अंदर नहीं। मैं अपने आप को गलत मान सकता हूं, मैं सृष्टि की किसी भी व्यक्ति को गलत मान सकता हूं, बट इस सृष्टि के रचयिता को हम गलत नहीं मान सकते। उसने अगर इस प्रकृति में हमें डाला है तो कुछ ना कुछ ऐसी स्पेशल चीजें हमारे अंदर डाली होंगी, बिना किसी कारण के। आपने कार्य कारण सिद्धांत पढ़ा होगा आयुर्वेद में, तो बिना किसी कारण के आपको नहीं बनाया होगा। ठीक इसी प्रकार जो भी इस दुनिया में है उसका कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है, चाहे वो एलोपैथी हो चाहे आयुर्वेद हो। हम आयुर्वेद की तुलना एलोपैथी से कर रहे हैं, इस वजह से हमें वो नहीं मिल पा रहा है जो एलोपैथी में मिलता है। बिल्कुल ठीक है, मिलना भी नहीं चाहिए और नहीं भी मिलेगा। अगर एलोपैथी में जो मिल रहा है वही आयुर्वेद में मिलने लगा तो आपके आयुर्वेद और एलोपैथी में क्या डिफरेंस रह जाएगा? कुछ तो बेसिक डिफरेंस होना चाहिए। अब चलते हैं कैरियर ऑप्शन की तरफ। तो जब आप अपने आप को कंपैरिजन करते हैं, पहली हीन भावना वही आती है। आपने जैसा इमेजिन किया था वैसा यहां मिल नहीं रहा है, तो हीन भावना है। दूसरा, इस बात को मैं क्लियर करूंगा कि कैरियर ऑप्शन आफ्टर बीएमएस, ये सवाल पूछना ही गलत है। क्यों गलत है? कि जब आप आयुर्वेद को अच्छे तरीके से पढ़ते बीएमएस फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर तक, तो आपके पास ये सवाल नहीं होते। आप आयुर्वेद से संबंधित जगहों पर घूमते, आयुर्वेद से संबंधित इंडस्ट्री को समझते, आयुर्वेद से संबंधित वैद्यों के पास जाते जो प्योर आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो शायद आपके पास ये सवाल नहीं होता। अब चलिए, जो हमारे एकेडमिक्स में, हमारे कॉलेज में हमारे साथ हुआ, उसके साथ तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम अब क्या कर सकते हैं उसके लिए बेटर मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूं। कैरियर ऑप्शन में सबसे पहले जॉब्स को हम लेते हैं।
अब हम जॉब्स में भी गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब्स को कंपैरिजन करते हैं। अब आप देखिए हर डिपार्टमेंट, हर कैरियर स्ट्रीम में, चाहे आप टेक्निकल में चले जाइए इंजीनियरिंग में, चाहे आप मेडिकल में चले जाइए, चाहे आप एमबीए के अंदर चले जाइए, चाहे आप किसी भी जगह चले जाइए, हर जगह ये तुलना जरूर रहती है, गवर्नमेंट जॉब इज बेटर देन प्राइवेट जॉब। क्यों रहती है मुझे नहीं समझ में आता। आपके घर पर रोटी बनेगी रुपयों से, पैसे से, आपके ऐशो आराम पूरे होंगे रुपयों से, पैसों से, ये कपड़े भी आपके पास रुपए पैसों से आएंगे। अब वो पैसे प्राइवेट जॉब से आ रहे हो या गवर्नमेंट जॉब से, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप स्टेबिलिटी की बात करते हो, तो यदि आप गलत काम और खराब काम भी करेंगे तो कुछ समय बाद आपको गवर्नमेंट जॉब से भी निकाला जा सकता है। ऐसे कई लाइफ में मैंने एक्सपीरियंस देखे। यदि आप अच्छा काम करेंगे तो कहीं से भी नहीं निकाले जाएंगे, तो आपकी सिक्योरिटी सब जगह है। आपके पास गवर्नमेंट जॉब में काफी ऑप्शन आते हैं। कई स्टेट में हो सकता है कम ऑप्शन हो। आप आरबीएस के एमओ के लिए जा सकते हैं, आप पीएससी के थ्रू एमओ सिलेक्शन ले सकते हैं, आप जो अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ था डिफेंस में आयुर्वेद के लिए उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट स्ट्रीम में काफी जॉब, आईसीएचओ है उसमें भी जा सकते हैं। अब चलिए ये नहीं मिला तो क्या जीवन बर्बाद है? जिन व्यक्तियों को ये जॉब नहीं मिली तो उनका जीवन बर्बाद है? नहीं। दूसरा पॉइंट है कि प्राइवेट जॉब में आज इतने अच्छे सेक्टर काम कर रहे हैं, चाहे पतंजलि ले लीजिए, जीवा ले लीजिए, निरोग स्ट्रीट ले लीजिए, डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्टर आप जब एक्सप्लोर करेंगे तो वहां जॉब्स आती हैं और जॉब्स की भरमार है। उनको रिक्वायरमेंट है कि अच्छे डॉक्टर की। यदि अच्छा डॉक्टर उनके पास नहीं आ रहा है तो डेडिकेटेड डॉक्टर की इच्छा है उनको कि ऐसा वैद्य मिल जाए जो हमारे हिसाब से चले, हमें समझे, लर्निंग पर फोकस हो। तो उनके पास भी आपके लिए काफी जगह आप जॉब देख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आता है क्लिनिकल प्रैक्टिस का, जिसको मैं सबसे बेस्ट मानता हूं। आज से पहले यदि आप जाएंगे तो क्लिनिकल प्रैक्टिस के नाम पर कुछ ही लोग देखने को मिलते थे, लेकिन आज आप जब देखने के लिए जाएंगे तो आपको आयुर्वेद प्रैक्टिस करते हुए कई सफल वैद्य देखने को मिलेंगे। उनकी ओपीडी एलोपैथिक डॉक्टर से ज्यादा है, कई एलोपैथिक डॉक्टर्स। अब तीसरा ऑप्शन जो है वो होता है हमारा ऑनलाइन टीचिंग का। कई यदि आपको अच्छी नॉलेज है सब्जेक्ट की तो आप बीएमएस फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर मैं भी पढ़ाता हूं। आप क्लिनिकल की अच्छी नॉलेज है, आप क्लिनिकल क्लासेस भी दे सकते हैं, मैं भी पढ़ाता हूं। कई स्टूडेंट मुझसे लाभान्वित होते हैं और जब वो अपने रिजल्ट बताते हैं सर आपसे ये चीज समझने के बाद आज हमें यहाँ फायदा मिल रहा है, तो बहुत खुशी होती है। पैसा तो मिलता ही है, खुशी होती है, तो वहां भी आप जा सकते हैं। नेक्स्ट होता है टीचिंग के अलावा अगर देखें तो आप पीजी के लिए भी आगे जा सकते हैं। पीजी में भी कैरियर ऑप्शन है। आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट कर करके डिपार्टमेंट में डीपीएम, डीक्यूएम और सीपीएससी तक की इस पोस्ट पर जा सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब में आप अन्य कंपनियों के अंदर एचआर के अंदर भी जा सकते हैं और बहुत सारी फील्ड जाते हैं। अब एक और पार्ट आता है कि मेंटल हीलिंग के लिए भी आप जा सकते हैं। आयुर्वेद में सत्वाब्ज जो चिकित्सा का वर्णन मिलता है, सत्वाब्ज चिकित्सा पे यदि आपने फोकस कर लिया तो आप पहले खुद को हील कीजिए मानसिक रूप से। आप खुद के अंदर चेंजेस देखिए मेंटल रूप से, आपके एनवायरनमेंट के बीच, लोगों के बीच देखिए, फिर आप मेंटल हीलिंग। आज स्ट्रेस का माहौल, एंजाइटी का माहौल, डिप्रेशन का माहौल इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि आज मेंटल हीलिंग काउंसलिंग की बहुत ज्यादा डिमांड है। इवन एक मोटिवेशन स्पीकर है अनुराग ऋषि जी। सोचिए कि उस व्यक्ति ने मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल से हट करके उस व्यक्ति ने आयुर्वेद और मेंटल हीलिंग का चैनल ओपन किया है। आप इसी यूट्यूब पर डाल के देखिएगा अनुराग ऋषि जी, और वो व्यक्ति बहुत अच्छा कर रहा है। एक आप वी आर स्टूपिड देखिए, वी आर स्टूपिड में वो व्यक्ति जिमिंग वगैरह करते हैं, उसके बाद उन्होंने मैंगो हर्ब करके आयुर्वेद प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। जब ये नॉन आयुर्वेदिक पर्संस आयुर्वेद में रुपए कमा सकते हैं, अच्छा खासा बिजनेस तैयार कर सकते हैं, तो हमारे पास
उनसे तो कई गुना अच्छी नॉलेज है, बस वो स्कैटर्ड है, वो नॉलेज अच्छे वे में नहीं। अगर आप भी चाहते हैं कि उस नॉलेज को कैसे आप बिजनेस में और पैसा कमाने के लिए यूज कर सकते हैं और कई लोगों को उससे लाभ दे सकते हैं, तो मैं इसी मंथ बहुत जल्दी ब्लूप्रिंट पूरा कैसे कैसे किस फील्ड में आयुर्वेद से जो स्कोप है उसमें कैसे कैसे आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकते हैं, इस पर एक वेबिनार करने जा रहा हूं। 1 से 2 घंटे का वेबिनार रहेगा। उस वेबिनार में यदि आपको ज्वाइन करना है तो इसी वीडियो में मैं आपको नंबर शो कर दूंगा, उस नंबर पर व्हाट्सएप करके अपना रजिस्ट्रेशन जल्दी करा लें। 100 लोगों से ज्यादा लोगों को मैं रजिस्टर नहीं करूंगा, उतने ही लोगों में मैं रजिस्ट्रेशन करूंगा। और इवन मेरी अगर टीम ने बताया तो शायद 50 लोगों से ज्यादा भी मैं रजिस्टर नहीं करूंगा। तो पहले 50 लोग उसमें आकर के जुड़ जाएं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई रुपए नहीं। फिर उसके बाद आता है आपका मैन्युफैक्चरिंग। आप मैन्युफैक्चरिंग की खुद की यूनिट भी डाल सकते हैं, पैसा बहुत है तो, या थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग भी करा सकते हैं, जिसमें लो कॉस्ट 15, 20, 25 हजार रुपए से वो स्टार्ट हो जाता है। थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग में आपको जो एक्सपीरियंस है आप उसके भी आप पर उसमें कर सकते हैं। वहां आप आगे बढ़ेंगे, आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगी। अब जब मैंने बताया कि अनुराग ऋषि जी मेंटल हीलिंग के लिए कोचिंग देते हैं, कई व्यक्ति आपसे काउंसलिंग करवाना चाहेंगे, आप वहां उनकी काउंसलिंग भी करेंगे और आपको नॉलेज है, इवन आप ट्रीटमेंट भी उनको देंगे। आप ऑनलाइन क्लिनिक स्टार्ट कर सकते हैं, आप कंटेंट क्रिएशन में जा सकते हैं। कैसे कंटेंट क्रिएशन? आप किसी के लिए वेबसाइट के लिए लिख सकते हैं, आप किसी के लिए वीडियोस बना करके दे सकते हैं। बहुत ज्यादा रुपए है आज टेक्नोलॉजी में, लेकिन आपको इन चीजों को एक्सप्लोर करना होगा। और एक्सप्लोर कैसे करोगे उसके लिए मैं तैयार हूं। वेबिनार होने वाला है। वेबिनार के लिए पहले 50 लोगों को रजिस्टर्ड किया जाएगा। 50 के बाद जो भी लोग रजिस्टर्ड होंगे उनकी एक फीस होगी, लेकिन पहले 50 लोगों को मैं फ्री देना चाहता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं जो सबसे पहले खुद को रजिस्टर्ड करेगा वो व्यक्ति शायद वास्तव में आयुर्वेद के लिए काम करना चाहता है, खुद के लिए काम करना चाहता है आयुर्वेद से। तो जल्दी दिए जा रहे नंबर पर व्हाट्सएप करके आप उस वेबिनार के लिए रजिस्टर्ड करें कि कैरियर ऑप्शन का ब्लूप्रिंट क्या है, कैसे आयुर्वेद में अपने कैरियर को बना सकते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस, अपने फ्रेंड्स के एक्सपीरियंस और अपनी कम्युनिटी के एक्सपीरियंस से हर चीज को आपके सामने ओपन करके रखूंगा, स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए, मैं डॉक्टर शनि शर्मा आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। और एक चीज बता दूं, डिमोटिवेट मत होइएगा। हर फील्ड में स्कोप है, इवन गोबर बेचने में भी स्कोप है। अमेजोन पर जाके देख लीजिए, गोबर भी बिक रहा है। बेचना आना चाहिए, बेचना सीखना है, हर चीज सीखनी है। ये चैनल आपके लिए अच्छा है, ओनली आयुर्वेद से रिलेटेड। चलिए, धन्यवाद।